नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी उम्मीद में मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इजी मैथ्स विद नेहरा सर चैनल पे। इस चैनल पे मैथ्स के लिए मैं आपको डेली 2 क्लासेस करवा रहा हूँ, जिसमें एक में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज और दूसरे में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस को अच्छे से देखिए और उनका फायदा उठाइए। एवरेज हमने टॉपिक पढ़ा है बेसिक से एडवांस लेवल तक। हर क्वेश्चन में लगभग संभावित जितने तरीके थे हमने सभी डिस्कस करे हैं, और सारे ये हमने डिस्कस करे हैं कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद बैंक के एस्पायरेंट्स के लिए हम लाए हैं कि एवरेज के क्वेश्चन बैंकिंग में डीआई की फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो जो डीआई आती है एवरेज की, वो कैसे सॉल्व करना है, उसको क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे डेटा उसका कलेक्ट करना है, वो भी हम अभी कर रहे हैं। तो अभी की आज की वीडियो में हम एवरेज की डीआई करेंगे। एवरेज की डीआई करेंगे। तो आप है ना, इसके एक पहले पार्ट में मैंने एवरेज की आपको डीआई करवाई थी। एक डीआई हमने सॉल्व की थी। तो इसमें डीआई के आपके लगभग अप्रोक्स 5 सवाल के आसपास डीआई में आते हैं, लेकिन यहाँ एवरेज की जो मैं डीआई कर रहा हूँ उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि 7-8 सवाल सॉल्व करें, जिससे आपका अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और उनके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक साथ करना है डेटा बिल्ड, या हर क्वेश्चन में करना है, क्या करना है, ये सभी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हम आज की डीआई में भी डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, गणित का माहौल बदलने वाला है। तो फटाफट से अपनी वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का जो ये डीआई है, इसकी डायरेक्शन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आइए देखते हैं। Two new zoo or zoological park, zoo A and B, were opened in Karnataka, and animals from 3 different zoos, New Delhi Zoo, Lucknow Zoo and Patna Zoo, were imported here. ये क्या कह रहा है कि कर्नाटक में 2 नए चिड़ियाघर जू ए और जू बी खोले गए हैं, और उनमें लखनऊ, दिल्ली और पटना चिड़ियाघरों से जो है जानवर आयात किए गए हैं। मतलब आपने कोई नया आपने चिड़ियाघर खोला तो आपके पास जानवर कहीं ना कहीं से तो लेने पड़ेंगे। तो आपने कर्नाटक में चिड़ियाघर खोले और आपके जानवर आपने इंपोर्ट किए लखनऊ, दिल्ली और पटना से। The ratio of total numbers of animals that were imported in zoo A and B is 1:4। कि जो टोटल एनिमल्स आपने जू 1 और जू 2 में इंपोर्ट किए हैं बाहर से, टोटल उनका रेशो है 1:4। Number of animals that were imported from New Delhi Zoo to Zoo A is 400/9% of the total numbers that were imported in Zoo A। कि आपने जो न्यू दिल्ली जू से आपने जू ए में जितने नंबर इंपोर्ट किए हैं, जितने एनिमल्स इंपोर्ट किए हैं, वो टोटल जितने जू ए में इंपोर्ट किए उसका 400/9% है। अब 400/9% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट होनी चाहिए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में मतलब बदलेंगे। तो आप 100 का भाग दे दो, डायरेक्ट 4/9, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ये हम चीजें साथ के साथ में करते चलेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे परसेंटेज में चेंज करना है और परसेंटेज वैल्यू को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। The ratio of animals that were imported from New Delhi Zoo to Zoo A and B is 10:9। कि न्यू दिल्ली जू से जू ए और बी में इंपोर्ट जो किए गए थे, उनका रेशो 10:9 था रिस्पेक्टिवली। The numbers of animals that were imported from Lucknow Zoo to Zoo A is 35 less than the number of animals that were imported from New Delhi Zoo to Zoo A। मतलब जू ए में जो आपने नंबर्स इंपोर्ट करे, न्यू दिल्ली जू से जो आपने जितने भी एनिमल्स इंपोर्ट करे किसमें, जू ए में, तो उससे 35 कम आपने लखनऊ जू से इंपोर्ट करे। और फिर उसके बाद में है द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट वर इंपोर्टेड फ्रॉम लखनऊ जू टू जू बी इज 8 टाइम्स द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट वर इंपोर्टेड फ्रॉम लखनऊ जू टू जू ए। मतलब जू ए में जितने आपने लखनऊ से इंपोर्ट करे उसके 8 गुना आपने जू बी में इंपोर्ट करे। फिर उसके बाद में द एनिमल्स दैट वर इंपोर्टेड फ्रॉम पटना जू टू टू जूलॉजिकल पार्क टुगेदर इज 343। मतलब पटना जू से आपने जो दोनों में इंपोर्ट करे
ए और बी में वो टोटल था 343। तो अब हम इस डेटा को एक बार हमने पढ़ के देख लिया, अब इससे डेटा कलेक्ट करेंगे क्योंकि डायरेक्शंस दी हुई है। सबसे बेटर तरीका है आप एक बार में पूरा डेटा कलेक्ट करो, सारे आप इसमें मान ज्ञात करो और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो अब हम जो भी आपके पास डेटा है वो लिख लेंगे। देखो ये आपका जू ए है और ये जू बी, ठीक है। ये है दिल्ली, मतलब दिल्ली से इंपोर्ट करे हुए आपके सामने। तो एक बार है ना, तो दिल्ली से जितने इंपोर्ट करे, ये आगे लखनऊ से जितने इंपोर्ट करे और ये आगे पटना से जितने इंपोर्ट करे। अब हम इस हिसाब से चल रहे हैं, हमने एक सारणी बना ली कि हम इसमें आपके मान रखेंगे कि दिल्ली से कितना इंपोर्ट हुए, लखनऊ से कितना इंपोर्ट हुए और पटना से कितना इंपोर्ट हुए। इससे क्या आप डेटा पूरा एक साथ लिख लोगे। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, पीछे से डेटा लो और फिर लिखने लग जाओ। कि आपने सबसे पहले क्या करा, अब हम हिंदी मीडियम में देखते हैं हिंदी वालों को भी, ताकि समझ में आए कि जो टोटल आपने ए और बी में आयात करे वो 1:4 है। तो मतलब आपने एक अगर इसमें मंगाए हैं तो टोटल 4 इसमें मंगाए होंगे। अब देखो जानवरों की संख्या जो चिड़ियाघर ए में आए हैं दिल्ली से वो 4/9 है, जितने टोटल चिड़ियाघर ए में आए हैं। मतलब अगर आप बात करो कि इस चिड़ियाघर में 4 आए हैं तो टोटल जू चिड़ियाघर जू जो है उसमें तीनों में मिला के 9 आए हैं, यही कह रहा है। 400/9% है, इसका मतलब यही है। नई दिल्ली से चिड़ियाघर जू और जू बी, ये जो बी है, जू ए और जू बी में आयात किए गए का अनुपात 10:9 है। मतलब अगर यहाँ पर 10 आपने अनुपात में किया था तो यहाँ पर किया था 9 अनुपात। जैसा जैसा है हम इसमें लिखे जाएंगे और लास्ट में इस सवाल को कर देंगे। फिर देखो आगे, लखनऊ चिड़ियाघर से चिड़ियाघर ए में जितने आयात किए वो कितने थे, दिल्ली से आयात किए से ये आपके 35 कम। तो आपको क्या करना है, देखो x इसमें मानना पड़ेगा क्योंकि आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है। तो आपको ये पता है कि ये वाली संख्या 4 है अगर टोटल 9 है तो ये 10:9 के रेशो में है। दिल्ली से जू ए और जू बी में जो आपने अनुपात किया वो 10:9 है और लखनऊ से जो चिड़ियाघर ए में मंगाए वो 10x-5। मतलब हमने मान लिया कि ये टोटल 10x और 9x हैं जो आपने दिल्ली से मंगाए, तो लखनऊ में 10x में से 35 कम मंगाए। फिर देखो लखनऊ चिड़ियाघर से चिड़ियाघर बी में जो आयात किए वो जानवरों की संख्या लखनऊ चिड़ियाघर से ए में आयात किए गए की तुलना में 8 गुना है। मतलब ये 10x-35 जितने चिड़ियाघर ए में मंगाए लखनऊ में बी में उसका 8 गुना मंगाना है। तो 8 गुना कर दो, 10 × 8 हो गया 80x, -35 × 8 करें तो 70 × 4 कर लो 280। ये आपके मंगाए लखनऊ में। फिर उसके बाद में लास्ट में क्या है कि पटना चिड़ियाघर से टोटल आपने मंगाए 343। तो ये पटना में आपने मंगाए साहब 3। अब आपको इस हिसाब से इनको करना है कि आपका ओवरऑल 1:4 में आ जाए। अब देखो अब पूरे डेटा को हम काम में लेंगे यहां से। अब आपको ये दिया हुआ था कि देखो चिड़ियाघर जू में जितने अगर आपने 9 मंगाए हैं टोटल तो केवल दिल्ली से 4 मंगाए हैं, यही दिया हुआ था ना। तो दिल्ली से जो मंगाए 4 यूनिट, अगर उनकी वैल्यू 10x दी हुई है सवाल में कि हमने दिल्ली से मंगाए थे 4 यूनिट, तो टोटल 9 यूनिट मंगाए थे आपने जू ए में, उसकी वैल्यू हो जाएगी 10/4 × 9। तो 10/4 होता है 2.5, 2 से गुणा कर दो 22.5। तो आपने इसका मतलब चिड़ियाघर ए में टोटल 22.5x मंगाए, क्योंकि ये 10x था ना, तो 10x को 9/4 से गुणा करेंगे 22.5x। अब देखो 10x तो यहाँ हो गए और 10x यहाँ हो गए, मतलब 22.5 में से 20x तो हो गए, तो बचे हुए 2.5x यहाँ आ जाएंगे और यहाँ 35 कम थे तो यहाँ 35 ज्यादा हो। कैसे आया ये समझ में, ये देखो कि आपको ये पता है कि आपने चिड़ियाघर ए में 4 मंगाए 10x,
तो तीनों में मिला के 9 मंगाओगे आप, कितने 22.5 है। अब ए दिल्ली, लखनऊ और पटना से मंगाए हुए का योग 22.5x होना चाहिए था, तो 10 और 10 20x तो यहाँ हो गया, तो 2.5x बचे हुए में हो जाएगा। यहाँ 35 कम था तो 35 ज्यादा कर दो, तो इससे हमें लखनऊ का डेटा मिल गया। और देखो आगे क्या कह रहा है। अब यहाँ पे आपके पास टोटल आगे देखो, टोटल आपने अगर चिड़ियाघर जू में एक मंगाया है तो चिड़ियाघर बी में आपके दो 4 मंगाए होंगे। जू ए में अगर आपने टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जो इंपोर्ट करे वो 1 हैं तो जू बी में 4 होंगे। तो आपको एक की वैल्यू पता है, अभी हमने निकाली 22.5 है कि अगर चिड़ियाघर एक में आपने 22.5x यहाँ करे तो इस 4 की वैल्यू हो जाएगी आपके सामने 22.5 इंटू 4, 22.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 45 और 45 दूनी 90, तो ये हो गया 90x। तो यहाँ पे आपने 90x मंगाए। अब देखो 9 तो यहाँ पे और 80 यहाँ पे, तो 89x तो यहाँ इन दोनों में ही मंगा लिए, तो बचे हुए x यहाँ मंगा लो तो 90x हो गए। 280 कम थे तो 280 ज्यादा। ये आई या नहीं आई समझ में? कि आपके सामने यहाँ देखो इस एक की वैल्यू थी 22.5, तो हमने ये कहा था कि टोटल जो आपने चिड़ियाघर ए में मंगाए हैं एक, तो चिड़ियाघर बी में मंगाए हैं 4, तो एक की वैल्यू है 22.5x, 4 की वैल्यू हो जाएगी 90x। अब दिल्ली, लखनऊ और पटना तीनों से मिलाकर मंगाए गए टोटल का योग अगर 90x होगा तो ये 9 और 80 89 तो यही हो गए, बचा हुआ x यहाँ कर दो तो 90x कंप्लीट हो गए। 280 कम थे तो 280 ज्यादा कर दो। अब आप यहाँ पे ना डायरेक्ट ऐसे जोड़ो ना कि ये 9x होगा, फिर ये 80x माइनस 280 होगा, और ये पटना से मंगाए हुए को मैं p मान लूं, बराबर होगा 90x। तो फिर आप ऐसे करके और फिर p का मान निकालो ना, तो इतना ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, आपको फटाफट से कैलकुलेशन को थोड़ी सी साउंड करना पड़ेगा, ये कोई बहुत बड़ी बारी बात भी नहीं है। तो आपको पता पड़ गया ये 22.5x था और ये 9x था। अब इसको मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपके पूरा डेटा एक साथ मर्ज हो जाए। ये 22.5x और ये रेशो 90 है। ठीक है, अब आप x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो कि ये आपको लखनऊ, ये सॉरी हाँ पटना से चिड़ियाघर ए में मंगाए हुए की संख्या आपको पता है 2.5x प्लस 35 है, और पटना से जू बी में मंगाए हुए की संख्या है x प्लस 280। अब देखो पीछे सवाल में हमें दिया हुआ है पटना से टोटल मंगाए हुए की संख्या है 343, बस ये जैसा सवाल में कह रहा है वैसा कर दो कि 2.5x प्लस 35 प्लस x प्लस 280 बराबर है 343। मैंने कुछ भी नहीं किया है, जैसा मेरे को सवाल ने कहा मैं वैसा वैसा करता गया और आगे आपका सॉल्व हो रहा है। तो ये 2.5 और x हो गया 3.5x बराबर हो गया ये 280 और 35 हो गया 315, 280 और 35 हो जाएगा 315 जो इसमें से घटेगा, तो 343 में से 315 घटाओगे तो बचेंगे 28। ठीक है, अब 3.5x यानी कि 7/2, x का मान 28 है तो x का मान हो जाएगा 8। आप चाहो तो 28/3.5 लिख लो, इसको 7/2 भी लिख सकते हैं, तो ये 7 चौक 28। लेकिन इतना वहां करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फटाफट से कैलकुलेशन होनी चाहिए। आपको पता पड़ गया x का मान आ गया आपके सामने 8। अब x का मान 8 है और आप x इसमें मान रख के पूरा मान निकाल सकते हो, तो अब हम वही करेंगे आगे। ये a और b, ये दिल्ली, लखनऊ और पटना, आपका टोटल x का मान आया 8, तो इसका मान है जुए में 10x, तो 10x का मान हो गया 80। ठीक है, इधर है 9x, 9x का मान हो गया 9×72। कुछ भी नहीं कर रहा मैं, सिर्फ x का मान 8 इन समीकरणों में रख रहा हूं। 10x का मान हो गया 80, 9x का मान हो गया 72 और ये 10x माइनस 35 है,
तो 80 माइनस 35 आपको करना है। तो ये हो गया आपके सामने 45 आ गया। आपने इसमें जब 80 माइनस 35 किया तो अब 180x माइनस 280 की कैलकुलेशन करो। इससे बढ़िया यहाँ पे देखो इसने क्या कहा था कि आपके सामने लखनऊ चिड़ियाघर से बी में जो मंगाए हैं ना वो ए के 8 गुना है। ए का 8 गुना है, मतलब यहाँ पे भी तो हमने यही किया कि 10x माइनस 35 को 8 से गुना किया। तो 80x 80 इंटू 8 माइनस 280 करो। इससे बढ़िया इसको 8 गुना कर दो। 45 इंटू 8 हो जाएगा 90 इंटू 4 360। ये आ गया आपके 360। नहीं चाहो तो इसमें 80 इंटू 8 रख दो और उसमें से 280 घटा दो तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन जब हमें पता है कि लखनऊ चिड़ियाघर से बी में मंगाए हुए डायरेक्ट ए के 8 गुना है तो 45 इंटू 8 कर दो। अब पटना का देखते हैं, इसमें आप 8 का मान रख दो। तो ये हो गया 2.5 इंटू 8, तो ये हो गया 20। 25 अंटे 200 होता है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट है 20 आ जाएगा प्लस 35। तो 20 और 35 55 हो गए जो पटना से आपने चिड़ियाघर ए में मंगाए हैं। अब बी में कितने होंगे तो आप यहाँ पे x का मान 8 रख दो 288। ये आपके सामने पूरा डेटा आ गया। तो आपने टोटल इसमें कितने मंगाए 180 और ये हो गया 700। ये आपका पूरा डेटा आ गया। कैसे निकाला हमने निकाला पूरा इसको कैलकुलेट करके। क्या आपको पता है जो इसमें 10 मंगाए हैं तो इसमें 9 मंगाए हैं, x मान लिया। 35 कम है 10x माइनस 35 80x माइनस 280। अब ये 10x था 4 की वैल्यू तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 2.25। इसकी वैल्यू आ गई 2.5x प्लस 35x प्लस 280। ये इसकी वैल्यू आ गई। इसमें हमने इसको सॉल्व कर लिया कि इन दोनों का योग 343 है, x का मान 8 आ गया और इस पूरे समीकरण में x का मान 8 हमने रख दिया। पूरा डेटा आपका कलेक्ट हो गया। अब आप इसको घर पे एक बार ये जो भी पूरा डेटा है इसको घर पे आप एक बार इस पूरी डायरेक्शन से मैच करना कि क्या जो भी डायरेक्शन में कहा है वो सही है। क्या टोटल आपने 1 और 4 के अनुपात में ही मंगाए हैं क्या? तो 1 और 4 के अनुपात में है क्या? ये 10 और 9 के अनुपात में है क्या? ये 4 और 9 के अनुपात में है क्या? ये सब पूरी डायरेक्शन आप घर पे चेक करना एक बार। अब ये आपके सामने पूरा हो गया डेटा आपके पास। तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। घर पे आप इसको क्रॉस चेक भी जरूर करना। अब पहला क्वेश्चन है पटना चिड़ियाघर से चिड़ियाघर ए और बी में आयात किए गए जानवरों की संख्या में अंतर। तो पटना चिड़ियाघर से ए में आपने आयात किए हैं 55 और बी में आयात किए हैं 288। तो इनका अंतर जो भी डिफरेंस आपसे पूछ रहा है वो हो जाएगा 288 माइनस 55। पटना चिड़ियाघर से ए और बी में आयात किए गए जानवरों की संख्या का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 231। जैसे बी में आपने मंगाए थे 288, ए में मंगाए थे 55। 288 में से 55 घटा दो, 288 में से 55 हम घटा देंगे तो आपके सामने आंसर आएगा 8 में से 5 गए 3, 8 में से 5 गए 3 और 2, 233। 288 में से 55 घटा दो 233 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, जानवरों की कुल संख्या जो चिड़ियाघर ए नई दिल्ली चिड़ियाघर से ए और बी में एक साथ आयात की है। मतलब नई दिल्ली से हमने ए और बी में कितनी आयात की है? 80 तो की है ए में, 80 तो आपने की है चिड़ियाघर ए में नई दिल्ली से और 72 की है बी में। तो आपको चाहिए जो आपने ए और बी में एक साथ आयात की है। तो नंबर मैं इसमें लिख देता हूं एनिमल्स। ये जो भी आपसे डेटा पूछ रहा है आप घर पे नोट्स बनाओ तो अच्छे से लिख लेना कि जो भी आपसे पूछ रहा है चिड़ियाघर ए दिल्ली से ए और बी में आयात किए गए जानवरों की संख्या 80 ए में की 72 बी में की, टोटल आपने की 152 है क्या? बिल्कुल ऑप्शन डी। आपने क्या इसमें सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप डेटा अच्छे से कलेक्ट करो। एक बार आपने डेटा अच्छे से मर्ज कर लिया, पूरा डेटा एनालाइज कर लिया, फिर आपके पास इतना सा बच जाएगा जो जो पूछ रहे हैं मान रखो और आंसर होते जाएंगे। अगला देखो,
चिड़ियाघर ए और चिड़ियाघर बी में एक साथ आयात किए गए जानवरों की संख्या का औसत क्या होगा? तो चिड़ियाघर ए में एक साथ किए गए जानवरों की संख्या है 180 और ये है 720। मतलब इसमें ये कह रहा है कि चिड़ियाघर ए में टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जो आपने इंपोर्ट किए उनका एवरेज और टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जो चिड़ियाघर बी में इंपोर्ट किए उनका एवरेज पूछ रहा है। अब देखो, आपने टोटल किए 180 इंपोर्ट, ये टोटल है तीन से, सॉरी, ये आपने 180 इंपोर्ट किए हैं 3 से, 180 इंपोर्ट किए हैं 3 से, और ये आपने 720 इंपोर्ट किए हैं 3 से। ये इन एवरेज का रेशो आ गया। एवरेज नंबर ऑफ एनिमल्स जो आपने ए में इंपोर्ट किए और बी में इंपोर्ट किए उनका रेशो चाहिए। अब आप इसमें यहाँ पर देखो, 3 से 3 काट दो और 1 से ये कट जाएगा 4 बार, 1 रेशो। एवरेज नंबर ऑफ एनिमल्स जो आपने चिड़ियाघर ए में इंपोर्ट किए रेशो एवरेज नंबर ऑफ एनिमल्स जो आपने चिड़ियाघर बी में इंपोर्ट किए तीनों से, तो वो आ जाएगा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये औसत नहीं पूछ रहा है आपसे, औसत आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा। ए और बी में आयात किए गए जानवरों की संख्या का औसत पूछ रहा है। तो चिड़ियाघर ए में आपने टोटल आयात किए 180 और चिड़ियाघर बी में टोटल आयात किए 720। चिड़ियाघर ए में टोटल किए 180 और चिड़ियाघर बी में टोटल इंपोर्ट किए 720। तो आपको इन दोनों का एवरेज निकालना है। ये 180 प्लस 720 बटा 180 और 720 होंगे 900, 900 बटा 2 हो जाएगा 450। तो आपके टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स एवरेज जो आपने ए और बी में इंपोर्ट किए वो हो जाएगा 450। इसको थोड़ा सा मैं, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपने ए में किए 180, बी में किए 720, तो एवरेज हो जाएगा 450। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इधर 180 है और इधर है 720, टोटल ज्यादा कितने हैं तो 540 ज्यादा है, वो दोनों में बटेगा तो 270 मिल जाएगा, तो भी आपका आंसर 450। मैंने एवरेज के आपको कई सारे तरीके बताए हैं, डायरेक्ट जोड़ के कर दो, डिफरेंस को दोनों में बांट दो, फिर एक में जोड़ दो, तो भी आंसर आपका कुल मिला के वही आना है। तो आपके 180 ए में इंपोर्ट किए, बी में इंपोर्ट किए 720, एवरेज हो जाएगा 180 और 720, 900 का आधा 450। चौथा क्वेश्चन, लखनऊ चिड़ियाघर से चिड़ियाघर बी में आयात किए गए जानवरों की कुल संख्या लखनऊ चिड़ियाघर से ए में आयात किए गए जानवरों की कुल संख्या से कितना % अधिक या कम है। अब देखो इसको है ना, एक बार तो मैं आपको बताता हूं कि लखनऊ से चिड़ियाघर ए में आपने आयात किए 45 और बी में आयात किए 360। तो आपने ए में तो आयात किए 45 और बी में आयात किए 360, तो ये इससे कितना % ज्यादा है? तो पहले डिफरेंस देखो दोनों में कितना है। ये इससे 315 ज्यादा है, 360 45 से 315 ज्यादा है, तो हमें परसेंटेज डिफरेंस चाहिए कि ये कितना ज्यादा है। तो आ जाएगा 315 बटा 45। कि चिड़ियाघर ए में आपने लखनऊ से मंगाए 45, चिड़ियाघर बी में मंगाए 315, सॉरी 360, तो 315 ज्यादा मंगाए 45 पर, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? इससे कटेगा 7 बार, 45 इंटू 7 होता है 315, तो डिफरेंस आ गया आपका 700। ये आपका ए। अब देखो ये आपने बेसिक तरीके से किया कि ए में मंगाए थे 45, बी में मंगाए थे 360, दोनों का डिफरेंस था 315, 45 पर, तो 700% आ जाएगा। पर इतना करने की आपको जरूरत ही नहीं थी। कैसे? अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते तो। अब देखो, लखनऊ चिड़ियाघर से चिड़ियाघर बी में आयात किए गए जानवरों की संख्या लखनऊ चिड़ियाघर से चिड़ियाघर ए में आयात किए गए जानवरों की संख्या का 8 गुना है।
जब डायरेक्शन में कह दिया था कि आपने चिड़ियाघर ए में अगर 1 मंगाया है तो बी में आपको 8 मंगाने होंगे। या आपको डायरेक्शन में भी कहा गया था कि अगर आप चिड़ियाघर ए में 1 मंगा रहे हो तो चिड़ियाघर बी में 8 मंगाने होंगे। तो ये इससे कितना ज्यादा है? 7। अगर चिड़ियाघर ए में 1 जानवर मंगाया है तो बी में आपको 8 मंगाने पड़ेंगे, तो 7 ज्यादा है। तो परसेंटेज डिफरेंस हो जाएगा 700। 1 पर 7 ज्यादा है तो 700%। तो आपको इस डेटा की जरूरत भी नहीं थी, आपको पता है कि चिड़ियाघर ए में मैंने 1 मंगाया है तो बी में 8 मंगाए होंगे। तो 1 पे 7 ज्यादा मंगा रहा हूं, मतलब 700% मेरा ज्यादा होगा। तो बिना कैलकुलेशन के भी आप कर सकते हो अगर आपने सवाल को सही से पढ़ा है, सही से समझा है तो। अगला देखो। चिड़ियाघर ए और बी में आयात किए गए कुल जानवरों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए में आपने टोटल जानवर आयात किए थे 180 और बी में किए थे 720। इन दोनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो चिड़ियाघर ए में आयात किए 180 और बी में आयात किए 720। इन दोनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ए और बी में आयात किए गए कुल जानवरों की संख्या 18 एकम 18 और 18 चौक 72। ये 1:4 आपका आंसर। कैसे? आपने ए में टोटल आयात किए थे 180 और बी में टोटल किए थे 720, तो 1:4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी कैलकुलेशन करने की बजाय अगर आपने यहाँ पढ़ा हो कि चिड़ियाघर ए और जू बी में आयात किए गए कुल संख्या का अनुपात 1:4 है। इस पर्सन में ही लिखा हुआ था डायरेक्शन में कि जू ए में और बी में जो मंगाए गए हैं वो 1:4 में मंगाए हैं। तो इसमें जो आपसे डायरेक्शन में पूछा था वो का वो सवाल उठा के दे दिया। अगर आपसे डेटा नहीं भी बना था ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते थे कि ए में 1 मंगाया है तो बी में 4 मंगाए हैं, डायरेक्ट 1:4। इसीलिए डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़िए, उससे डेटा बनाइए तो आपको डायरेक्शन याद होगी और आप डायरेक्ट बिना डेटा के भी क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ चिड़ियाघर लखनऊ चिड़ियाघर तथा पटना चिड़ियाघर से ए में आयातित जानवरों की औसत संख्या और दिल्ली चिड़ियाघर और लखनऊ चिड़ियाघर से बी में आयातित जानवरों की औसत संख्या में अंतर। यह आपको इतनी लैंग्वेज से पूछ रहा है कि लखनऊ और पटना से ए में जो आपने आयातित किए उनका एवरेज, ए में आपने लखनऊ और पटना से जो आयातित किए उनका एवरेज, और बी में दिल्ली और लखनऊ से जो आयातित किए उनका एवरेज। ए में लखनऊ और पटना से आयातित किए गए जानवरों का एवरेज और बी में दिल्ली और लखनऊ से जो आपने इंपोर्ट किए उनका एवरेज, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपसे इस सवाल में पूछ रहा है। तो देख लेते हैं। डायरेक्ट डेटा वाले पे जाते हैं। अब ए से लखनऊ और पटना में आपने जो आयातित किए उनका एवरेज। तो ए से आपने लखनऊ में किए 45, पटना में किए 55, तो इनका एवरेज हो जाएगा, देखो 10 का डिफरेंस है दोनों में, तो 5 दोनों में बढ़ जाएगा, 45 और 5 50। आप चाहो 45 प्लस 55 जोड़ो 100 आएगा, 2 का भाग दो तो भी 50 आएगा। लेकिन देखो ये 45 तो है ही, ये इससे 10 ज्यादा है, 10 के डिफरेंस को दोनों में बांट दो तो 45 और 5 50 आपका ये आ जाएगा जो आपने ए में लखनऊ और पटना से इंपोर्ट किए। अब बी में दिल्ली और पटना से इंपोर्ट किए हुए, या दिल्ली और लखनऊ था, एक मिनट रुको, क्या था आपके, दिल्ली और लखनऊ। तो बी से दिल्ली और लखनऊ में, तो दिल्ली में किए थे 72 और लखनऊ में किए थे 360। तो इन दोनों का आप अनुपात निकाल दो।
दिल्ली और लखनऊ से मंगाए हुए दोनों का एवरेज हो जाएगा 72 प्लस 360/2। डायरेक्ट यहाँ से देखो, ये 2 से कटेगा 36 बार और ये 2 से कटेगा 180 बार, तो ये हो गया आपका 200। दिल्ली और लखनऊ से ही पूछा है ना, तो 216। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या है कि लखनऊ और पटना से चिड़ियाघर ए में आयातित जो एवरेज था वो था 50, और बी में जो है आपने दिल्ली और लखनऊ से मंगाए उन दोनों का एवरेज था 216। इन दोनों का हमें डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। 216 में से 50 गए तो 166, ये आपका आंसर। लखनऊ से और पटना से मंगाया आपने एवरेज 50 ए में, बी में दिल्ली और लखनऊ से मंगाए 216, दोनों का डिफरेंस 166। अब देखो, लखनऊ तथा पटना चिड़ियाघर से आयातित जानवरों की औसत संख्या, मतलब लखनऊ और पटना से टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जो आपने दोनों में मंगाए उनका एवरेज, और चिड़ियाघर एक एक कुल जानवरों की संख्या से अंतर ज्ञात करो। तो बस वहीं से चल जाएंगे। लखनऊ और पटना से टोटल आपने कितने मंगाए, तो लखनऊ और पटना से मैंने मंगाए 45 और 55, 100 तो ये 45 और 55 लखनऊ और पटना से मैंने मंगाए ए में, और 360 यानी कि इसमें 360 और जोड़ दो, फिर 288 और जोड़ दो। इन सब का अनुपात, इनका एवरेज चाहिए, तो ये आपका हो गया 8, 6 और 8 14, 748 एनिमल्स आपने मंगाए लखनऊ और पटना से। तो आपके ये टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हो गए जो लखनऊ और पटना से मंगाए, एवरेज निकालना है। तो दो जगह से मंगाए 748, एक जगह से कितना हो जाएगा 347, 374, सॉरी 374। अब ये कैसे होगा, 2 से काटोगे 74 को तो 37, और 8 को काटोगे तो 4, और ए में आपने टोटल मंगाए 180, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। लखनऊ और पटना से आयातित जानवरों की औसत संख्या, तो एवरेज आपने मंगाया था 374। चिड़ियाघर एक एक कुल जानवर, तो एक के टोटल जानवर थे आपके 180, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। आपने दिल्ली और ये सॉरी लखनऊ पटना से टोटल आपने मंगाए 374 एवरेज, ए में मंगाए टोटल 180, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। 180 से हो जाएगा ये 4 और 9, 190, ये आपका। क्या आपने लखनऊ पटना से एवरेज मंगाए 374 और ए में टोटल थे 180, तो इन दोनों का डिफरेंस अब ये कैसे निकलेगा, देखो अगर ये 380 होता तो 200 का डिफरेंस हो जाता, एवरेज अगर 380 होता तो 200 का डिफरेंस हो जाता, 6 कम है तो 6 कम कर दो 194। तो लखनऊ और पटना से टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जो आपने इंपोर्ट किए उनका एवरेज, और नंबर ऑफ टोटल एनिमल्स जो आपने ए में इंपोर्ट किए उन दोनों का डिफरेंस है 194। अब ये आपका 7 ही क्वेश्चन थे, तो ये आपका यही वीडियो एंड होता है। इसमें आपने क्या किया, देखो सबसे पहले आपको कुछ ही नहीं करना है, डीआई में मेन हम ये सीख रहे हैं हमें परीक्षाओं में करना कैसा है। परीक्षाओं में आपको ये डेटा बना लेना है कि कौन से क्या पूछ रहा है, और ये एक्स का मान आपने निकाल लिया, एक्स का मान आपने निकाल लिया इस डेटा को सोल्व करके, और फिर आपका पूरा डेटा कलेक्ट हो गया। अब एक बार आपका डेटा कलेक्ट हो गया उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, जो जो पूछ रहा है डेटा का मान उठाइए और रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने एवरेज के क्वेश्चन करे, देखो इसमें एवरेज के कई सारे थे, ये जैसे ये औसत आ गया, इस संख्या का औसत, फिर उसके बाद में ये आ गया रेशो का, ये फिर आ गया औसत संख्या में अंतर, फिर आ गया औसत संख्या। तो आपसे क्या है, डीआई में भी एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, आपने एवरेज के कंसेप्ट सीखे हैं, डेटा आपके पास है, तो उन कंसेप्ट से आप फटाफट कैलकुलेशन कर लोगे और डीआई के क्वेश्चन को फटाफट कर दोगे। तो इस तरीके की अप्रोच से आप डीआई अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पर आपको 8, मैंने 7 सवाल कराए हैं, लेकिन आपसे पूछे जाएंगे 5 सवाल, तो उनको आपको फटाफट से करना है, तभी आपके नंबर इंक्रीज होंगे।
तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, ये कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, तो फटाफट से एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही था। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।